हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो हमारा जो जीटीयू में सेमेस्टर 3 में जो डीएस का सब्जेक्ट जो चल रहा है उसमें हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया है। अभी हम चैप्टर 3 करेंगे क्योंकि चैप्टर 2 जो है वो बहुत बड़ा है। मैंने पहले ये सोचा कि पहले थर्ड फोर्थ और फिफ्थ करा देती हूँ। इजी चैप्टर है और आपको मार्क्स भी आसानी से उसमें से मिल जाएंगे। पहले ये करते हैं, उसके बाद सेकेंड चैप्टर करेंगे, ठीक है। चैप्टर 3 नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी बोला था कि आपको ये पूरा एक चैप्टर आएगा, ठीक है। तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, अभी नॉन लीनियर क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि जो भी एलिमेंट्स है, जो भी डेटा है, जो भी हमारे आइटम्स है वो सीक्वेंस में अरेंज नहीं होते, तो उसको हम बोलेंगे नॉन लीनियर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के दो टाइप्स हैं, एक ट्री है और दूसरा ग्राफ है, ठीक है। तो पहले हम ट्री के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो वी नो दैट अ ग्राफ विच डज नॉट हैव एनी साइकिल इज कॉल्ड असाइक्लिक ग्राफ। अ ट्री इज कनेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। अभी आप ये देख के बोलोगे कि यार ये तो आपने नहीं बोला था उस टाइम जब चैप्टर 1 में हमने ट्री करा था उस टाइम, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट ये उसकी असली डेफिनेशन ये है, वो सिर्फ ब्रीथली इंट्रोडक्शन था ट्री का कि क्या है क्या नहीं। तो वी नो दैट अ ग्राफ विच डज नॉट हैव एनी साइकिल इज कॉल्ड असाइक्लिक। मतलब कि कोई ग्राफ है, ठीक है, कोई ग्राफ है, डज नॉट हैव एनी साइकिल। अभी एक ग्राफ है, कोई एक ग्राफ है, ठीक है, वो साइक्लिक नहीं है। साइक्लिक यानी कि ऐसा साइकिल, यानी कि यहाँ से शुरू हुआ तो यहाँ पे जाके ही खत्म होगा, तो इसको हम बोलेंगे साइक्लिक, साइक्लिक ग्राफ बोलेंगे। बट ये जो है वो इधर से स्टार्ट हुआ और इधर एंड हुआ, तो इसमें कोई सर्कल आया नहीं आया, तो इसको हम बोलेंगे असाइक्लिक ग्राफ, ठीक है। तो जो ये ट्री है ना, ट्री, वो असाइक्लिक ग्राफ है जिसमें साइकिल नहीं होती, ठीक है। तो इधर वही लिखा है कि वी नो दैट अ ग्राफ विच डज नॉट हैव एनी साइकिल इज कॉल्ड अ असाइक्लिक ग्राफ। जिसमें साइकिल ना हो, डज नॉट हैव एनी साइकिल, उसको हम बोलेंगे असाइक्लिक ग्राफ। अ ट्री इज कनेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ, क्योंकि ट्री में कोई साइकिल होती नहीं है। अ ट्री इज कनेक्टेड असाइक्लिक, यानी कि साइकिल ना मरे, यानी साइकिल इज नॉट अवेलेबल इन दिस, ठीक है। और डायरेक्टेड ट्री विच हैज़ अ वर्टेक्स विथ इन डिग्री 0। अभी एक वर्टेक्स क्या है ये सारी चीज़ें आराम से देखते हैं। अभी वर्टेक्स क्या है, डिग्री क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये एक ट्री है, ठीक है। अभी इसमें ये जो है ना, ये ए जो राउंड करके लिखा है वो है एक वर्टेक्स। क्या है? एक वर्टेक्स, यानी कि उसको आप नोड भी बोल सकते हो, ठीक है। ये वर्टेक्स है, ये उसकी मतलब ब्रांचेस डायरेक्टेड, यानी ए डायरेक्शन, डायरेक्टेड यानी कि डायरेक्शन बता रहा है कि ए से आप बी तक जा सकते हो। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऐसा एरो करके, उसको हम बोलेंगे डायरेक्टेड, यानी कि वो डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्टेड कर रहा है, ठीक है। अभी डिग्री किसको बोलते हैं? यानी डिग्री यानी कि 0 डिग्री होती है इसमें और 1 डिग्री होती है। अभी 0 किसको बोलेंगे कि ये जो वर्टेक्स आपको दिख रहा है उसमें कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा। ये जो बी है, बी में कुछ आ रहा है, हाँ ये ए से कुछ आ रहा है इधर, ठीक है। ये सी है, सी में कुछ आ रहा है, तो हाँ वो ए से कुछ आ रहा है, यानी कि उसको कुछ डायरेक्शन सी तरफ, सी के साथ आ रही है, ठीक है। तो ये जो ए है, ए में से, ए में ये तो मैंने वर्टेक्स बताने के लिए बोला था, बट ये ए अकेला है, इस पे कुछ आ रहा है नहीं, ये तो सिर्फ अकेला, उसमें से तो जा रही है डायरेक्शन, इसमें कुछ भी नहीं है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? 0 डिग्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 0 डिग्री, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? 0 डिग्री, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन आ नहीं रही है नोड में, इसमें से तो जा रही है, इसमें कुछ आ नहीं रहा, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम 0 डिग्री, ठीक है। तो ये जो 0 डिग्री वाला जो वर्टेक्स है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रूट बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना कि रूट किसे बोलते हैं, नोड किसे बोलते हैं, वर्टेक्स किसे बोलते हैं, 0 डिग्री किसकी होती है, क्योंकि ये जब आपको अच्छे से आएगा तभी आपको आगे के बहुत सारे सम्स हैं वो आएंगे, ठीक है। बहुत ही ईजी चैप्टर है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बट तो भी ये जो बेसिक है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। इसमें आपको पता चल गया कि वर्टेक्स क्या है। तो वर्टेक्स यानी कि कोई भी ऐसा नोड हो, इसको भी आप वर्टेक्स बोल सकते हो, इसको भी आप वर्टेक्स बोल सकते हो, इसको भी आप नोड बोल सकते हो, इसको भी आप नोड बोल सकते हो, ठीक है। रूट किसको बोलते हैं? 0 डिग्री वाले वर्टेक्स को हम रूट बोलेंगे। 0 डिग्री कब हमें पता चलेगा कि ये जो वर्टेक्स है उसकी 0 डिग्री है? जब भी कोई नोड में से कोई डिरेक्शन मतलब आ नहीं रही होगी, ये अकेला ही है, उस पर कुछ आ नहीं रहा। देखो इधर कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि ये रूट है, मतलब इसमें से डायरेक्शन जा रही है, ठीक है, कोई आ नहीं रहा, इसके लिए उसको बोलेंगे हम 0 डिग्री, ठीक है।
अभी ये जो है उसमें डायरेक्शन आ रही है, तो ये वर्टेक्स की 1 डिग्री हो गई, क्या हो गई, 1 डिग्री हो गई, ठीक है। ये भी 1 डिग्री हो गई, ये भी 1 डिग्री हो गई, ठीक है। अभी ये सी के 2 है, तो ये क्या हो गए, चाइल्ड चाइल्ड नोड हो गए, ठीक है, क्योंकि ये सी के भी लास्ट में, सबसे लास्ट में ये है, तो उसको हम बोलेंगे चाइल्ड नोड, ठीक है। अभी देखो, अभी जो मैंने बोला ना वही इधर लिखा है, अ डायरेक्टेड ट्री, डायरेक्टेड यानी डायरेक्शन बताता हुआ ट्री, तो इसमें डायरेक्शन बता रहे हैं, हाँ बता रहा है वो। अ डायरेक्टेड ट्री विच हैज़ अ वर्टेक्स विथ इन डिग्री 0, ये वर्टेक्स है, उस पर डिग्री 0 है, इट्स कॉल्ड अ रूट, जो मैंने अभी बोला कि 0 डिग्री वाले नोड को या फिर वर्टेक्स को हम रूट बोलेंगे, तो ये रूट हो गया। नोट दैट ए इज़ अ कॉल्ड अ पेरेंट नोड, क्यों, क्योंकि उसकी 0 डिग्री है, इसके लिए हम उसको पेरेंट नोड भी बोलेंगे, क्यों, क्योंकि उसके नीचे ही सारे नोड है ना, तो ये हुआ पेरेंट्स, उसके बाद में उसके बच्चे और फिर उसके बच्चे, ऐसा, तो ये पेरेंट्स नोड हुआ। बी और सी और डी जो है उसका ये पेरेंट हुआ, और फिर ये बी सी और डी आर द चाइल्ड ऑफ ए हुआ, ए का ये चाइल्ड हुआ, ये बी सी और डी किसके चाइल्ड है, ए के, बी का चाइल्ड कौन है, ई और एफ, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्री, ठीक है। अभी फॉरेस्ट किसको बोलेंगे, अ सेट ऑफ डिसजॉइंट ट्रीज इज कॉल्ड अ फॉरेस्ट, यानी कि ये रूट है, ये एक ट्री हो गया, ये एक ट्री हो गया, यानी कि बहुत सारे ट्री मिलके फॉरेस्ट बनता है, दैट वाज द थिंग, ठीक है। अभी लीफ किसको बोलेंगे, ब्रांच किसको बोलेंगे और लेवल किसको बोलेंगे, ये देखते हैं। लीफ टर्मिनल पेंडेंट नोड विल हैव अ टोटल डिग्री 1, लीफ जो है, लीफ यानी हम बोलते हैं ना कि पांदड़ू, ठीक है, लीफ, तो वो ट्री के, वो जो हम बोलते हैं ना ब्रांचेस पे ऐसी लीफ होते हैं, ठीक है, तो उसकी डिग्री 1 है, मीन्स डायरेक्टेड ग्राफ इट विल हैव अ आउट डिग्री 0 एंड इन अनडायरेक्टेड ग्राफ डिग्री इज 1। अभी ये क्या थिंग है ये देखते हैं। तो पहले तो ये देखो, ये ए हमारा क्या हो गया, वर्टेक्स, रूट, और हमारा 0 डिग्री वाला हो गया। ये बी और सी वो क्या है हमारे, यानी देखो अभी इसमें क्या है, ये थोड़ा ट्विस्ट है कि अभी ये इतना ही ट्री है, हमने पहले के मतलब देखा था थोड़े बहुत, मतलब अभी वीडियो में, कि ये जो डायरेक्शन इधर आती है तो उसको हम डिग्री बोलते थे 1, बट इधर ये इतना ही ट्री है, ठीक है। तो हम उसको ऐसा याद रखेंगे कि डायरेक्टेड में 0 होगा और अनडायरेक्ट में 1 होगा, ठीक है। ये इतनी बहुत ज़रूरत नहीं है, बट आप एज अ नॉलेज आप याद रखो, ठीक है। अभी द वर्टेक्स ऑफ एनी डायरेक्टेड ग्राफ विच इज़ नॉट लीफ एंड नॉट रूट इज कॉल्ड अ ब्रांच वर्टेक्स, यानी कि देखो लीफ कौन है, लीफ यानी जो सबसे लास्ट में होता है उसको लीफ बोलते हैं, तो इसमें लीफ कौन से है, जो सबसे लास्ट में उसको लीफ, जो सबसे ऊपर है उसको रूट बोलते हैं, तो उसके बिना वाले को क्या बोलेंगे, ब्रांच वर्टेक्स, क्या बोलेंगे, ब्रांच वर्टेक्स, ठीक है। नाउ द लेवल ऑफ एनी वर्टेक्स इज द लेंथ ऑफ इट्स पाथ फ्रॉम द रूट, यानी कि लेवल हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो रूट से वो वर्टेक्स कितनी दूर है उससे पता चलेगा कि हमारा लेवल कौन सा है, ठीक है। रूट इज एट लेवल 0, रूट जब होता है वो लेवल 0 पे ही होता है। अभी हम ये एग्जाम्पल में देखते हैं, तो पहले के पहले ये है रूट, ये हमें पता चल गया, रूट जो है वो लेवल 0 है, तो लेवल 0 पता चल गया। इससे नीचे, रूट से नीचे वाला जो लेवल है उसको हम फर्स्ट लेवल बोलेंगे, ठीक है। उससे नीचे वाला लेवल यानी कि डी ई एफ जी एच ये हो गया लेवल 2, और सबसे लास्ट वाला लेवल 3, ठीक है। ये क्या है, ट्री है, ये असाइक्लिक है, ये ग्राफ है, ग्राफ असाइक्लिक है, इसलिए हम इसको ट्री बोलेंगे। तो यही जो मैंने बोला कि रूट नोड ए है, लीफ क्या है, ब्रांच क्या है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली, ठीक है। अभी इसी के साथ ये वाला लेक्चर हम लोग खत्म कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्री देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कोई भी डाउट हो तो स्टडी विद टीचर नेम की मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे डीएम कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।